पर्यटन क्षेत्र में हिमाचल की ऐतिहासिक उपलब्धि, सरकारी होटल्स के टर्नओवर में वृद्धि। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम क्यों नहीं लेते अच्छे काम का नाम? क्या सिर्फ कमियां निकालना है भाजपा का काम? पर्यटन प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यटन क्षेत्र में आखिर कितनी सरकारों ने मेहनत से काम किया है? पिछली सरकार में खुद मुख्यमंत्री रहते जयराम ठाकुर ने पर्यटन क्षेत्र में आखिर कितना ध्यान दिया है? ये तमाम सवाल भाजपा पर आज क्यों उठ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। दरअसल मौका था हिमाचल दिवस का और मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री रैंक एवं पर्यटन निगम अध्यक्ष RS बाली ने पर्यटन क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना डाली। उन्होंने पिछली जयराम सरकार को अपने निशाने पर लिया और साफ कर दिया कि सिर्फ हवाई दावे करने से और सरकार की कमियां निकालने से किसी विभाग की हालत नहीं सुधरती, बल्कि उसके लिए दिन रात एक करके काम करना पड़ता है। RS बाली ने कहा, पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर्यटन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब वही जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ। लेकिन जयराम ठाकुर ने पर्यटन क्षेत्र को अपनी डबल इंजन की सरकार के रहते आखिर क्या दिया? जयराम ठाकुर ने पर्यटन निगम के प्रॉफिट के लिए कितने कारगर कदम उठाए, ये आज सबके सामने है। RS बाली ने भाजपा को अपने निशाने पर लिया और अपने विभाग की सिर्फ 2.5 साल की उपलब्धियों का खाका मीडिया के सामने रख दिया। RS बाली ने कहा, आज पर्यटन विभाग करोड़ों के प्रॉफिट में आ चुका है और जयराम ठाकुर है कि सिर्फ सियासत की बात करते हैं, अच्छे काम की तारीफ नहीं करते हैं। RS बाली ने बताया कि आज सुक्खू सरकार के कार्यकाल में कैसे पर्यटन निगम काम कर रहा है, पर्यटन निगम की दिशा और दशा आखिर क्या है। इतना ही नहीं, चाहे पर्यटन निगम के कर्मचारियों के हित की बात हो या फिर विभाग के आर्थिक तौर पर प्रॉफिट में आने की बात हो, इन सबको लेकर RS बाली ने एक एक कर आंकड़े पेश किए और पर्यटन को विकसित करने का पूरा रोड मैप सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछली सरकार ने कर्मचारियों की देनदारियां सुक्खू सरकार के ऊपर मढ़ दी है। आज हमारी सरकार हर नुकसान की भरपाई करते हुए आगे बढ़ रही है। जो काम जयराम ठाकुर को करने चाहिए वो काम हमें करने पड़ रहे हैं। 109 करोड़ रुपए लेके गए, उसी को पैसे को कमाया, रेवेन्यू को बढ़ाया, खर्चों को कम किया, उसी में से पैसे निकाले। माननीय जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 साल में, पिछली सरकार ने 26 करोड़ रुपया दिया था 5 साल में, हमने 2 साल के अंदर 36 करोड़ रुपया पहले ही दे दिया, दिसंबर से पहले, और पिछले 3-4 महीने में 5-6 करोड़ रुपया और दे दिया। तो अगर हम डबल के करीब पैसा 2 साल में दे चुके हैं जितना इन्होंने 5 साल में दिया, और ये इम्पैक्ट वो है जो वो छोड़ के गए हमारे ऊपर। 2022 के अक्टूबर में इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि इनको डिसीजन लेना था? लोग बच्चों, देखिए आप एक चीज समझिए, एम्प्लॉयज के हित का डिसीजन था। हमारे सीनियर एम्प्लॉयज हैं, छोटे बच्चे भी हैं, उनके हित का डिसीजन, और वो सीनियर एम्प्लॉयज जो रिटायर हो चुके हैं वो तो खैर बहुत ही सीनियर है, हमारे लिए आदरणीय है, उनके हित का डिसीजन था। और जो बच्चे अभी नए लगे हैं वो जब रिटायर होंगे उनके हित का डिसीजन था, और मैं उस निर्णय की सराहना करता हूं। पर निर्णय तब लिया गया जब 2022 में वो जाने वाले थे और इसका इम्पैक्ट हमें आया। अब इम्पैक्ट आने के बाद वो पैसे हम दे रहे हैं, अपने आप कमा के दे रहे हैं, उसकी सराहना नहीं कर रहे। आज मैंने विधानसभा में भी कहा इस बार कि जो अच्छा काम हम करते हैं उसकी सराहना करना अनिवार्य है, और अब बताना भी अनिवार्य है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि HPTDC ने 3 बार मेरे सामने अपना बजट क्लोज किया है, मतलब साल क्लोज किया है 3 बार। इस मार्च में तीसरी बार हो गया, 3 बार क्लोज किया है, और तीनों बार हमने इतिहास बनाया है। तीनों बार हमने 100 करोड़ रुपए क्रॉस किया है। 100 करोड़ से टर्नओवर हमने नीचे नहीं आने दी, और हर साल हम प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। अब हमने अपनी परचेज के ऊपर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। जो हम सामान खरीदते हैं उसके ऊपर भी हम बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं, जिससे हमें 5-6 करोड़ रुपया महीने का और फायदा होने की संभावना है। RS बाली बोले, हमने कर्मचारियों के हित में काम किया है, अपने विभाग को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं।
आरएस बाली ने जयराम ठाकुर से इसलिए सवाल किए क्योंकि जब वे पिछली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री थे तब मुख्यमंत्री रहते जयराम ठाकुर के पास पर्यटन का विभाग था और इस वक्त आरएस बाली सुक्खू सरकार में पर्यटन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि हर मसले पर राजनीति करना ठीक नहीं है। अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। इसलिए इस अहम मुद्दे को वो मीडिया के सामने आज लेकर आए हैं। ये बात तो सच है कि अगर कोई भी विभाग पहले की अपेक्षा सुधरने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है और प्रॉफिट में आ रहा है तो फिर तारीफ तो बनती है। खैर कुछ भी हो, अब देखने वाली बात यह होगी कि जयराम ठाकुर क्या आरएस बाली के सवालों के जवाब देते हैं। देखना यह भी होगा कि जयराम ठाकुर के कार्यकाल में पर्यटन क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं क्या भाजपा उनको मीडिया के सामने लाती है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।